हाँ, पिछले वीडियो में अपन ने एक असमीका का हल देखा था। इस वीडियो में दो असमीकाओं, दो या दो से ज़्यादा असमीकाओं का एक ही ग्राफ पर हल कैसे करते हैं वो देखना है। फर्स्ट जैसे असमीका दी हुई, इसमें x प्लस वाई का मान 4 या 4 से बड़ा है। पहले इसके मान निकालेंगे। x बराबर 0 रखा इसी में, तो y बराबर आया 4, 0,4। y बराबर रखा है 0, x बराबर आया 4, 4,0। उसके बाद असमीका के लिए जांच करनी है कि किधर की साइड वाला अपन को, इस रेखा के किधर की साइड वाला भाग अपन को छायांकित करना है। x बराबर भी 0 रखा और y बराबर भी 0 रखा इसी में। 0 बड़ा है 4 से, जो कि असत्य है क्योंकि 0 4 से कभी भी बड़ा नहीं होता है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ किया अपन, ये पैमाना ले लिया 1 2 3 4 5 और ये भी ले लिया 0,4। x का 0 और y का 4, ये पॉइंट रहा 0,4। 4,0 ये रहा 4,0। स्केल से इसको मिलाना है और क्योंकि ये रेखा है तो अक्षों को कट करते हुए इसे आगे तक मिलाना है। उसके बाद 0 0 रखने पर असत्य आ रहा है, नहीं इसका जो छायांकित भाग होगा 0 0 की तरफ वाला नहीं होकर उसकी दूसरी साइड वाला। इस रेखा में 0 0 इधर है, इधर नहीं होकर इधर छायांकित होगा। सबसे पहले अपन को एरो ही बताना आर पार तक, अभी छायांकित नहीं करना है क्योंकि असमीका एक से ज़्यादा है तो उभयनिष्ठ भाग ही छायांकित होता है। अब सेकंड ये दी हुई कि 2x माइनस वाई का मान 0 से बड़ा है। ये थोड़ी अलग टाइप की, इसमें इधर कोई संख्या ही नहीं है। जब इधर कोई संख्या नहीं होती तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखना है। x बराबर तो रखा अपन ने 0, यहाँ 0 रखा तो y बराबर आ गया 0, पहला मान आ गया 0,0। अब यदि y बराबर 0 रखते हैं जैसे बाकी क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं तो x बराबर भी 0 ही आता है, यानी सेम वही मान रिपीट होके आता है। इस कंडीशन में y बराबर 0 नहीं रखे, x के कुछ और मान रखें। और मान का मतलब 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखे। x बराबर इस बार रखा 1, 2 × 1 कितना होता है 2, तो y बराबर हो गया 2। पक्षांतरण किया -y बराबर -2, तो y इक्वल टू हो गया प्लस का 2, मान हो गया 1,2। ये तो रहा 0,0 और ये रहा 1,2, यानी ये इन पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है जो आगे तक भी जाएगी, ये रेखा आर पार करके। अब इसकी अपन को जांच करने की, इस रेखा में छायांकित इधर करना है असमीका बनाने के लिए या छायांकित रेखा के इस साइड में करना अपन को। ये क्योंकि पॉइंट 0 0 से तो ये जा रही है तो इसमें 0 0 से जांच संभव ही नहीं। जो रेखा 0 0 से जा रही है उसमें 0 0 पास हो रहा है तो उसका इधर और इधर से जांच संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई और पॉइंट रखकर अपन जांच करेंगे। और पॉइंट का मतलब अपन 1,0 रख सकते हैं, 2,0 रख सकते हैं या 0,1 रख सकते हैं। यहाँ अपन ने 1,0 से जांच की, यानी x बराबर तो रखा है यहाँ पर 1 और y बराबर रखा अपन ने 0। तो ये जो वैल्यू आई है 2 का मान 0 से बड़ा है। बिल्कुल ये सत्य है क्योंकि 2 का मान जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा, सत्य है। इसका मतलब हल क्षेत्र अपना 1,0 वाला भाग होगा। ये अपन ने रेखा पहले ड्रॉ कर दी थी। 1,0 ये होता है, ये होता है 1 को x का 1 और y का 0। अब अपने सत्य आ रहा था इस रेखा के जिधर 1,0 आ रहा है उधर वाला भाग छायांकित होगा, तो 1,0 इधर, इसलिए रेखा के इधर वाला अपने पूरे में एरो लगा दिया। अब अपन को हल क्षेत्र वो लेना है जिसमें सभी रेखाओं का उभयनिष्ठ भाग एक ही दिशा में जा रहा है। जैसे ये तीर भी, ये ऐसा एरिया है जो इस रेखा में भी आ रहा है और यही एरिया इस रेखा में भी आ रहा है, तो ये हल क्षेत्र होगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि हल क्षेत्र या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा। ऐसा नहीं कि रेखा बीच में जा रही है और फिर हल क्षेत्र बन जाए। दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद हो रहा है उसके एक साइड वाले होगा। ये होगा तो ये होगा या ये होगा, ये और ये कभी भी शामिल नहीं हो सकता, यानी हल क्षेत्र के बीच में कोई रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसके एरो भी इधर जा रहे हैं और इसके एरो भी इधर आ रहा है, यानी ये अपना हल क्षेत्र हो गया उभयनिष्ठ वाला, ये वाला नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक असमीका ये दी हुई है, सेकंड असमीका ये दी हुई है। फिर ये भी दो अपने आप में असमीका ही होती है कि x का मान 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से क्या है बड़ा। पहली असमीका को सोल्व करने के लिए x बराबर रखा अपन ने इसमें 0, तो y बराबर आया 60/4, 15, 0,15। अगली बार y को रखा अपन ने 0, तो ये पार्ट तो हो गया 0। x बराबर आया 20/3, जो कि आया 60/3, जो कि आया है 20,0। इसी में x 0 रखा और y 0 रखा, तो 0 का मान 60 से छोटा होता है। बिल्कुल सत्य है, 0
60 से छोटा होता है यानी सत्य। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब मान 15 और 20 आ रहे तो अपन जो पैमाना लेंगे 5 का ले सकते हैं, 5 का लिया है यहाँ पर, ठीक है। 0,15 x का 0 और y का 15, ये पॉइंट रहा 0,15। x का 20 और y का 0, ये 20,0 ये पॉइंट रहा। पॉइंट को मार्क भी करना है, ऐसे लिखना भी है बिल्कुल। और इनको ये अपने इस लाइन से स्केल से मिला दिया ड्रॉ करके। अब 0 0 रखने पर सत्य आ रहा है। इस लाइन के 0 0 इस साइड में पड़ता है, यानी पूरी लाइन के ये एरो अपने इधर बना दिए हैं। ओके, अब सेकंड लाइन को सोल्व करेंगे और इसी लाइन के ऊपर ये जो असमी का नंबर 1 है उसको लिख भी दिया। असमी का नंबर 1 भी डाल सकते हैं या इस असमीका को अपन यहाँ लिखना भी है। 3x + 4y 60 से छोटा, तो उसको ये असमीका पर लिखना है यहाँ पर। अब सेकंड, x + 3y का मान 30 से छोटा है, इसको सोल्व कर रहे हैं। x को रखा 0 तो y बराबर 30/3 जो 10 आया है। फिर रखा y को रखा अपन ने 0, x बराबर आया है 30,0। अगली बार x को 0 रखा और y को 0 रखा, तो 0 को मान 30 से छोटा होता है, ये एरो ये कही। और ये सत्य है कि 0 हमेशा 30 से कैसा होता है, छोटा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपन, 0,10, x का 0 और y का 10, ये रहा पॉइंट। 30,0 ये रहा पॉइंट। इस लाइन को अपन ने मिला दिया पूरा स्केल से और सत्य आ रहा है, यानी इसके 0 0 वाली साइड में अपन ने एरो बनाए। ये एरो 0 0 साइड, स्टार्टिंग में एरो पूरी लाइन पर ही बनाने हैं। अब ये दो शर्तें रह गई है, x का मान 0 और y का मान भी 0 से बड़ा है। x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, यानी अपना जो हल क्षेत्र वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों ही ग्रेटर देन 0 और प्रथम चतुर्थांश में ही दोनों 0 से बड़े होते हैं, यानी जो भी हल क्षेत्र आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, इधर और इधर नहीं आएगा। अब अपन को कॉमन एरिया लेना, इसका एरिया भी इधर, यानी ये एरिया ऐसा है जिसमें दोनों के ही तीर जा रहे हैं। देखो इस लाइन के तीर भी यहीं आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। इस लाइन में देखो तो ये लाइन इधर के इधर वाले में नहीं आ रही है, यानी उभयनिष्ठ एरो जिधर जा रहे हैं अपन को वो छायांकित लेना है। अगर ये शर्त नहीं लगी हुई होती ये, तो अपना हल क्षेत्र और नीचे तक भी चला जाता, ये पूरा ये वाला एरिया कॉमन एरिया था अनंत तक। पर ये वाली शर्त लगी हुई है x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 की, यानी प्रथम चतुर्थांश में ही हल क्षेत्र होगा, जो ये हल क्षेत्र अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + y का मान 4 से बड़ा है, पहली असमीका, दूसरी असमीका और तीसरी असमीका। तीन असमीकाओं को एक ही ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया, x बराबर रखा 0 तो y बराबर आया 4, 0,4। नेक्स्ट y को रखा 0 तो x बराबर 4/2 जो 2 आ गया, 2,0। फिर जांच करने के लिए x को भी 0 रखा और y को भी 0 रखा। यहाँ पर 0 + 0 बड़ा है 4 से, जो कि असत्य होता है। 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होता है, असत्य, यानी इसका जो हल क्षेत्र होगा वो 0,0 की तरफ नहीं होगा। पहले अपन ने इसका ये ड्रॉ किया ग्राफ, ये अपना ग्राफ है। ऊपर से देखो 0,4, ये रहा 0,4। फिर आगे आ रहा है 2,0, ये 0,4 था, ये रहा 2,0। इस लाइन को ड्रॉ कर दिया ये, और हल क्षेत्र 0 0 के विपरीत आ रहा था, इसलिए विपरीत साइड में इसके एरो उधर बनाए हैं, इधर नहीं बनाए। और इस असमीका का यह नाम भी लिख दिया कि किस कौन सी, क्योंकि इतनी लाइन केवल लाइन ड्रॉ नहीं करनी, उसका नाम भी लिखना, ये इस असमीका का हल है। अब अपन सेकंड असमीका सोल्व करेंगे। x + y का मान 3 से छोटा है। एक बार x को रखा 0 तो y बराबर आया 3, 0,3। फिर y को रखा 0 तो x बराबर आया 3, 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन में x को भी 0 रखा और y को भी 0 रखा। 0 का मान, सॉरी ये 6 नहीं है 3 है। 0 का मान 3 से क्या होता है, छोटा होता है, जो कि सत्य है। तो हल क्षेत्र अपना मूल बिंदु की, तो 0 0 रखने पर सत्य आ रहा है, यानी हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। पॉइंट ड्रॉ किए हैं, ये देखो ग्राफ में, ये रहा 3,0 और ये रहा 0,3। ये लाइन ग्राफ से ड्रॉ कर दी और हल सत्य आ रहा है, इसलिए हल क्षेत्र 0 0 की तरफ एरो किए हैं। ये रहा अपना 0 0, तो 0 0 की तरफ ये एरो किए हैं, सारे एरो तो आर पार करने हैं। उसके बाद जो अपन को भाग लेना है लास्ट में वो छायांकित हो जाएगा पेंसिल। अब तीसरी असमीका देखो, 2x - 3y का मान 6 से क्या है, छोटा। एक बार रखा x को रखा 0 तो y का मान आया है -2, 6 बटा -3 जो -2।
अगली बार y को रखा है 0, x बराबर 6/2 3, ये थी 0,-2 और 3,0। अगली बार x को भी 0 रख दिया और y को भी 0 रख दिया, तो 0 का मान 6 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, सत्य। तो हल क्षेत्र 0 0 की तरफ होगा। पॉइंट लगाए 0,-2 और 3,0। ये तो हो गया 0,-2 और ये 3,0 पॉइंट लगा रखे और ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसका हल क्षेत्र 0 0 की तरफ दिया हुआ था, ये इसके एरो 0 0 की तरफ जा रहे हैं। अब अपन को छायांकित पेंसिल से वो शेडेड करना है जिसमें तीनों ही हल क्षेत्र आ जाए, तीनों का उसी दिशा में जा रहा। ये देखो इस एरिया में इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है और इसका इधर जा रहा है। तो ये छायांकित हलभाग ऐसा है जो तीनों को ही संतुष्ट करता है। अगर अपन इस एरिया को ले लेते हैं तो ये एरिया ये असमीका असंतुष्ट करी, क्योंकि इसका हल क्षेत्र उधर जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। ऐसे अगर ये लेते हैं तो ये संतुष्ट कर रही है, ये संतुष्ट कर रही है, पर ये हल क्षेत्र इसका विपरीत हो रहा है। तो इसमें ध्यान रखना कि सारे एरो जिस दिशा में जा रहे हैं वो कॉमन एरिया ही अपना हल क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x + 3y का मान 60 से छोटा है, y का मान 2x से बड़ा है, 3 असमीकाएँ दी हुई है, 4 और 5 शर्तें एक साथ लगी हुई है। x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व किया, 4x + 3y का मान 60 से छोटा है, x बराबर रखा अपन ने 0 इसी में। जब x को 0 रखा है तो y का मान आया 60/3 जो कि आ गया 20, 0,20। अगली बार रखा है y को रखा है अपन ने 0 इसी में। x बराबर कितना है, y को अपन ने 0 रख दिया, x बराबर 60/4 जो कि आ गया 15। फिर x को भी 0 रखा और y को भी 0 रखा इसमें। 0 + 0 60 से छोटा है जो कि सत्य है, तो यानी हल मूल बिंदु की तरफ होगा। पहले इसको अपन ने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। ये देखो ग्राफ, जो वैल्यू है 0,20 और 15,0, ये रहा 0,20। 5 का एरिया लिया, ग्राफ को बड़ा बनाना है ताकि क्लियरिटी रहे। और ये सेकंड पॉइंट रहा 15,0। इनको पेन स्केल से अपन ने मिला दिया है। उसके बाद हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, इसलिए एरो जो बनाए हैं अपन ने ये इधर 0 0 जिधर आ रहा है उधर बनाए और ये असमीका का नाम भी लिख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड असमीका, y का मान 2x से बड़ा है, x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी क्या आ गया 0, 0,0। अब जब रेखा 0,0 से जा रही तो अगला जो सॉल्यूशन करना है वो x की कोई और वैल्यू लेके करना होगा। y बराबर 0 रखने पर फिर x बराबर 0 आएगा। तो अगली बार अपन ने रख दिया x को 1, 2 × 1 2, तो y बराबर आ गया 2। अगला पॉइंट आ गया 1,2। अब क्योंकि ये रेखा 0,0 से जा रही है इसीलिए इसकी जांच हल क्षेत्र 0,0 से नहीं होगा। 0,0 से तो ये पास हो रही है, तो इसकी जांच अपन 1,0 से या 0,1 से करेंगे। x को 1 रखा और y को 0 रखा, उससे जांच कर रहे हैं। तो y को तो रखा यहाँ पर 0 और x को रखा 1, तो 0 की तरफ बड़ा मुंह आ गया और x की तरफ छोटा मुंह आ गया, जो कि असत्य आ रहा है। यानी हल क्षेत्र अपना 1,0 की तरफ नहीं होके उसकी दूसरी साइड होगा। पहले अब इसको ड्रॉ करते हैं, 0,0 और 1,2। ये तो रहा 0,0 और ये रहा अपना पॉइंट 1,2। 0,0 और 1,2 से जाने वाली पूरी लंबी रेखा को ड्रॉ करना है, केवल उस पॉइंट तक ही नहीं रुकना, उसको आर पार निकाल के ड्रॉ करना है। अब इसमें देखना है कि 1,0 यहाँ पर होता है 1,0, उसमें 1,0 से असत्य आया था, यानी इधर का नहीं लेके अपन को ये एरो जो है वो उधर बनाने, ऊपर की साइड बनानी है। 1,0 की दूसरी साइड ये एरो बना ली। अब तीसरी जो शर्त लगी हुई है इसमें ये x का मान 3 से क्या है बड़ा, x बराबर 3। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, x बराबर 3 होता है, ये यहाँ पर होता है x बराबर 3। ये x बराबर 3 की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब x के 3 से बड़े मान लेने हैं, तो ये 3 है, इधर तो x के 3 से छोटे मान होते हैं क्योंकि 0 -1 -2 होते हैं। 3 से बड़े मान इस साइड में, इसलिए इसके एरो अपन इधर लगाएंगे। ठीक है। और इसका मतलब होता है ये जो लिया ना x > 0 और y > 0, इसका मतलब होता है अपना हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही होना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसी में हल आएगा। तीनों के एरो देखने, इस लाइन के एरो इधर आ रहे हैं, इसके एरो इधर जा रहे हैं और इसके एरो इधर जा रहे हैं, यानी बीच वाला जो है ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। इसको भी पेंसिल से अपन को शेडेड करना। तीनों एरो इसमें एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये देखो ये वाला लेना है। और ये तो बिल्कुल ध्यान रखना कि
एक भाग ही होगा, ये और ये कभी दो एक भाग साथ में नहीं हो सकते। यानी कोई भी रेखा बीच में कट करके हल क्षेत्र नहीं होगी। ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये होगा, पर ये और ये ऐसे हल क्षेत्र नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y का मान 10 से छोटा है। पहली असमीका, दूसरी असमीका, तीसरी असमीका और चौथी असमीका। ये पहली को सोल्व किया, x बराबर रखा अपन ने 0, तो 2y बराबर आया 10, y बराबर आ गया 10/2 5, 0,5। अगली बार रखा अपन ने y को रखा 0, इसी को सोल्व कर रहे हैं। y को रखा 0 तो x बराबर आया 10,0। फिर 0 x को भी 0 रखा और y को भी 0 रखा। जांच करने पर 0 + 0 छोटा होता है 10 से। सत्य, यानी 0 0 की तरफ हल होगा। ओके, पहले इसको छायांकित कर लेते हैं, 0,5 और 10,0। ये तो रहा अपना 0,5 और ये रहा 10,0। इसको पेंसिल से मिला दिया और क्योंकि सत्य आ रहा था इसीलिए 0 0 इधर, ये 0 0 रहा तो इधर, इसीलिए पूरी लाइन पर अपन ने एरो बना दी। स्टार्टिंग में एरो हर एक भाग में बनाने हैं, दूर दूर तक 1-1 सेंटीमीटर पर सब जगह एरो बनाने हैं अपन को। अब सेकंड रेखा का हल, x प्लस y का मान 1 से बड़ा है। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 आ गया, इसमें y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1 आ गया, 0,1 और 1,0। अब x को भी 0 रखा और y को भी 0 रखा तो 0 + 0 बड़ा है 1 से, जो कि असत्य है क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। यानी अपना हल क्षेत्र 0 0 के विपरीत होगा। अब इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। ये देखो नीचे, ये तो रहा 1,0 और ये रहा 0,1 और ये लाइन अपने आर पार मिला दी। हल क्षेत्र 0 0 के विपरीत है तो इधर 0 0 तो ये एरो अपने ऊपर चलेगा, इसके एरो ये आ रहे हैं, इसके एरो ये जा रहे हैं, यानी इसी में से छटनी होगी अपना हल क्षेत्र। अब तीसरी लाइन देखते हैं। जो तीसरी है ये x - y का मान 0 से छोटा है। x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी क्या आ गया 0। अब क्योंकि 0 0 से जा रही है तो फिर अगला वैल्यू x बराबर कुछ और रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर y बराबर भी आ गया 2, इसी में पक्षांतरण किया, y बराबर 2 तो आ गया 2,2। अब इसकी जांच, जो रेखा 0 0 से जा रही है पहले भी बता चुके कि उसकी जांच 0,0 से नहीं रहती, इसकी जांच 1,0 से करेंगे। x को 1 रखा और y को रखा 0, ये 1 रखा और ये 0 रखा तो 1, असत्य आ रहा है। यानी हल क्षेत्र 1,0 के विपरीत होगा। पहले ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे 0,0 और 2,2, ये तो हो गया 0,0 और ये अपना पॉइंट है 2,2, ये लाइन हो गई आर पार अपनी। अब हल क्षेत्र इसके 1 0 के विपरीत है, ये रहा 1,0, ये लाइन है तो 1,0 इस लाइन के इधर होगा। अगर 1,0 सत्य होता तो इधर होता, ये हल क्षेत्र होगा इधर, एरो इधर जा रहे। अब देखो ये जो कॉमन एरिया है, इसके एरो भी आ रहे हैं, इसके एरो भी आ रहे हैं और इसके एरो भी इधर ही जा रहे हैं, यानी ये अपना कॉमन उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। और तीनों ही असमीकाएं, जिसकी असमीका ड्रॉ कर रहे हैं उसको यहाँ पर भी लिखना है कि कौन सी जो असमीका है उसकी लाइन वो है, तो वो यहाँ पर भी अपन को लिखना है जिसको अपन ने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल लास्ट, ओके।